नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आज हम दुर्गा पूजा पर बात करेंगे। नवरात्रा का आगाज हो रहा है। नव दुर्गा की चर्चा भारतीय वाङ्मय में होती है और 9 दिन दुर्गा के 9 रूप की पूजा होती है। तो दुर्गा का 9 रूप क्या है, क्यों है, पूजा कैसे करनी चाहिए, और इस वीडियो में एक खास एंगल पर हम चर्चा करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए नवरात्रा में। जब आप दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, यह भी हम बताने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ हैं कर्मकांडी और पूजा से संबंधित विधि विधान के जानकार विशेषज्ञ आचार्य पंडित लालमोहन शास्त्री जी। हम जानना चाहेंगे लालमोहन शास्त्री जी से कि नौ दुर्गा क्या हैं, क्यों हैं और कैसे पूजा का क्या विधि विधान है और क्या नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम जय माता दी बोलते हुए हम फोर्थ व्यूज के दर्शकों को साधुवाद देते हुए अभिनंदन करता हूं कि इस वर्ष जो नवरात्र है वो 8 दिनों का ही है और 8 दिन के अंदर नव दुर्गा की पूजा कर लेनी है। तो चलें, हम साधुवाद देते हैं उपेंद्र कश्यप जी को, जो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन बंगाल, उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के साथ अन्य जगहों पर महत्वपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष जो 9 दुर्गा की पूजा होगी, जैसे कि कवच में आप पढ़ते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धरात्रि च, नवदुर्गा परिकृत्यतः। ये नवदुर्गा हैं जो आदि शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे हम जहाँ भी मृण्मय प्रतिमा स्थापित करते हैं वहाँ तो महिषासुर मर्दनी का ही वो झांकी दिखलाया जाता है, उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनके साथ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय और साथ ही साथ महिषासुर की पूजन होती है। ये बंगाल से प्रारंभ हुआ है और बंगाल से चलकर पूरा भारत में दुर्गा पूजा का महत्व आज है। तो प्रथम दिन यदि दुर्गा की पूजा होती है वो प्रथम शैलपुत्री से, शैलपुत्री यानी बच्चे के रूप में, एक बालक के रूप में माता रानी की पूजा करते हैं। और जो बालक को एक बच्ची को हम जो जिस तरह से समर्पित करते हैं सामान, उसी प्रकार से हम शैलपुत्री यानी शैल मने हिमालय की पुत्री पार्वती एक बच्ची है, उसको हम क्या समर्पण करें, तो उसे हम समर्पण करेंगे केस संबंधित वस्तु को, जो केस में लगाया जाए, जैसे सुगंधित तेल हो गया इत्यादि जो है, या रिबन वगैरह बांधने का जो सामान है, या लड़कियां जो केस में लगाती हैं, वो सब समर्पित करना है प्रथम दिन। और प्रथम दिन यदि आप माता रानी के बालक बालिका के रूप में उपासना करते हैं तो आपके घर में जो है बच्चे उत्पन्न होते हैं, बच्चे विद्वान बनते हैं, बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता के प्रति सोचते हैं, विचार करते हैं। इसलिए प्रथम दिन जो है ब्रह्म शैलपुत्री की पूजा होती है। लाल रंग का वस्त्र धारण कर पूजन करें।
लाल रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करेंगे तो महत्वपूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि बच्ची लाल रंग से अधिक प्रभावित होती है। इसलिए पहला दिन लाल रंग के रक्तांबर माने लाल रंग का वस्त्र धारण करके माता रानी शैलपुत्री की पूजन करें और गाय से निर्मित प्रसाद को निवेदन करनी चाहिए। ये पहला दिन की पूजा विधि है। शैलपुत्री को केश संबंधित संस्करण जो है, केश से संबंधित जो दर्पण या जो माथा गूंथने की वस्तु है या तेल लगाने की चीज है, तो प्रथम हम माता रानी को तेल समर्पित करेंगे। तेल बच्चे को जिस प्रकार से लगाते हैं, तो तेल को स्नेह कहा जाता है। स्नेह माने प्रेम होता है। जो माँ अपने बच्चे को स्वयं अपने हाथों से तेल नहीं लगाती है, तो उसके प्रति बच्चा का प्रेम नहीं जागृत होगा। इसलिए सब प्रथम हम अपने बच्चे को तेल समर्पित करें। शैलपुत्री को प्रथम दिन हम तेल समर्पित करें, यानी माथे में, अंगों में इत्यादि में तेल लगाएं। दूसरा दिन जो है हम नीला रंग का वस्त्र धारण करके परम पवित्र ब्रह्मचारी, परम पवित्र है, ब्रह्मचारिणी है, उसमें किसी प्रकार की कलंक नहीं है, कलंक से रहित है, ब्रह्म का आचरण करती है, भगवान के प्रति, शक्ति के प्रति जागृत होती है, इसलिए उसे हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। परम पवित्र है, बच्चे कभी अपवित्र नहीं, थोड़ा सा उम्र बढ़ा है, इसलिए उसे हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। और ब्रह्मचारिणी की हम अर्चना पूजन करते हैं। और चीनी से बना हुआ सामान या फलहार या प्रसाद जो है माता रानी को समर्पित करेंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। ये दूसरा दिन का विधि है। तीसरा दिन शनिवार के दिन पीला रंग का वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा करें। और तीसरा दिन चंद्र घंटा की पूजा होती है। सुंदर आवाज बोलने वाली जो माता रानी है, जिसके आवाज में मधुरता है, वो मधुर बोलने वाली चंद्र घंटा, और जिसके कंठ में अमृत है और अमृतमय मधुर बोलती है। इसलिए तीसरे दिन हम माता रानी की जो है युवती रूप में दर्पण, ऐनक, सिंदूर, अलता इत्यादि अर्पित करते हैं और चंडी के पाठ करते हैं। चौथा दिन हरा रंग का वस्त्र पहनकर माता कुष्मांडा की पूजा करें। और कुष्मांड कोहड़ा को कहा जाता है, कुष्मांड भतुआ को कहा जाता है, कुष्मांड पेठा को कहा जाता है। इस दिन चौथे दिन पेठा से माता रानी की पूजा, भोग समर्पित पेठा करनी चाहिए। उस दिन हम हरा रंग वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा करते हैं। पंचमी के दिन माता रानी जो है माता के रूप में आती है। स्कंद माता कहते हैं, कार्तिक की माता होती है, इसलिए माता रानी के रूप में काशंबर, कासाय रंग का वस्त्र धारण करके हम माता रानी की उपासना करें। और उन्हें जो है फल में सबसे महत्वपूर्ण यदि फल है जिसमें कीड़ा तक नहीं पड़ता है, वो है रंभा। उसे हम केला कहते हैं और केला सबसे पवित्र फल होता है। और तंत्र में केला का महत्व है, या सत्यनारायण व्रत कथा में भी केला का महत्व है। इसलिए केला को ही नैवेद्य के रूप में समर्पित करना चाहिए। और उन्हें सुगंधित इत्यादि या अलंकार, आभूषण इत्यादि माता रानी को समर्पित हम करेंगे पंचमी तिथि को। पंचमी तिथि के बाद षष्ठी तिथि जब आती है तो केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके हम माता रानी की पूजा करेंगे। और वो जो माता रानी कात्यायनी है, जो शादी विवाह कराने में सक्षम होती है माँ, और हमारी गोपियाँ जो थी ओ वृंदावन में गोपियां उपासना की थी माँ कात्यायनी दुर्गा की। वो माँ कात्यायनी की दुर्गा की उपासना करने से जो लड़कियां की विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है,
तो उन लोग की शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। इसलिए कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए और केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके और सबसे प्रिय मधु जो है, नैवेद्य में हम मधु समर्पित करेंगे, माता रानी को नैवेद्य में मधु समर्पित करेंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। और उसी दिन छठे दिन सायंकाल को हम जाएंगे किसी बिल्व वृक्ष के किनारे, बिल्व वृक्ष की पूजा करेंगे। बंगालियों का सिद्धांत है कि माता रानी कैसे आती है, हम लोग सीधे अपने कलश पर बुला देते हैं माता रानी को, लेकिन बंगाली लोग क्या करते हैं, नहीं, वो पहले वृक्ष पर ही आती है, बिल्व वृक्ष पर माता आती है। तो बिल्व वृक्ष की पूजा की जाती है, फिर अधिवास किया जाता है और शंख बजाकर माता रानी को उद्बोधन किया जाता है, बुलाया जाता है। और उस दिन हम छठे दिन उनको शाम में अभिमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। पीपल जो बिल्व वृक्ष के ऊपर माता रानी आती है और बिल्व वृक्ष की पूजा की जाती है। सातवें दिन प्रातःकाल 9 पत्रिका की पूजा होती है। 9 रंग के नए नए पत्ते का प्रयोग होता है नवदुर्गा के रूप में। उसमें क्या क्या रहता है, धान के पत्ता, उसमें रहता है केला का पत्ता, उसमें रहता है बिल्व पत्र, उसमें रहता है अनार का पत्ता, उसमें रहता है कचूर, उसमें रहता है हल्दी का पत्ता। इस तरह से वो 9 पत्ते को अपराजिता नामक लता से बांध दिया जाता है और उसे ले जाकर स्नान कराया जाता है और स्नान करा के मूर्ति के, प्रतिमा के बाएं तरफ स्थापित किया जाता है। उसके बाद सप्तमी के रात्रि में या जब तक सप्तमी हो या मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में बंगाल में, पटना में, अन्य जगहों पर सप्तमी के अंदर पट खोला जाता है और उसी दिन अपने कुल देवता के सन्निकट सायं काल में दीप जलाए जाते हैं। तो सप्तमी के दिन जो है हम माता रानी की पूजा करते हैं और रात में श्मशान में रहने वाली काली रात्रि की पूजा करते हैं और काल रात्रि की पूजा करते हैं और गुड़ से बना हुआ नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। उस दिन हम लोग उजला वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। हम लोग उजला वस्त्र धारण करें और हम माता रानी की पूजा करें। और सप्तमी, अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। अष्टमी नवरात्र के अंदर महत्वपूर्ण होता है। महा का उसमें विशेषण लगाया जाता है, महाअष्टमी, महानवमी। तो महाअष्टमी में हम विशेष रूप से माता रानी की पूजा करते हैं। महाअष्टमी और महानवमी के समय जो मिलन का समय होता है, जो दोनों जब मिलन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो 45 मिनट का समय दिया जाता है। तो 45 मिनट में 22.5 मिनट का अष्टमी और 22.5 मिनट का नवमी, दोनों का मिलाकर जो समय होता है, उसी समय में माता रानी की पूजन की जाती है, जिसे संधि पूजा कहते हैं। और बंगालियों के आधार पर माता रानी घोड़ा से आ रही है। सप्तमी के दिन उन लोग आवाहन करते हैं माता को, इसलिए माता रानी आ रही है बंगला के अनुसार, बंग के सिद्धांत के अनुसार माता रानी घोड़ा से आ रही है और सरकार से जनता जो है असंतुष्ट रहेगी। सरकार से कोई भी जनता संतुष्ट नहीं रहेगी। यह स्थिति बनती है जब सप्तमी के दिन माँ घोड़ा पर चढ़ के आएगी, बंगालियों का जैसा कि सिद्धांत है। तो अष्टमी की पूजा होती है। अष्टमी महत्वपूर्ण पूजा की जाती है। उसमें बलि देना चाहिए, नारियल फोड़ना चाहिए और जहाँ जहाँ पंडाल हैं, पंडाल में जाकर रात्रि बेला में दर्शन करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। और उस दिन पटना में विशेष रूप से सिद्धेश्वरी माता काली की पूजा होती है। अष्टमी तिथि में हम गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करें। गुलाबी रंग ऐसे मैथिल लोग जितने हैं
वे गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजन करते हैं। शुरू से अंत तक उनका प्रिय यदि कोई वस्त्र है तो लाल में गुलाबी, तो गुलाबी में ही अपने वस्त्रों को रंग के पूजा करते हैं। इसलिए महाअष्टमी के जितने भी लोग व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करना चाहिए और नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। औरतों को कभी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए और महिलाएं कभी बलि प्रदान न करें। यदि आप बलि नारियल फोड़ना ही चाहते हैं तो वहाँ के लोगों से फोड़वा दें। जिस प्रकार से भतुआ कोहड़ा स्त्रियां महिलाएं नहीं काटती है, उसी प्रकार से नारियल कभी भी स्त्रियों को नहीं फोड़ना चाहिए। और अष्टमी को बलि देने का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके बाद नवमी तिथि में हम माता रानी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री की पूजा जो हम करें तो उसमें हम धान की लावा प्रयोग करते हैं और उस दिन भी हम लाल रंग का वस्त्र धारण करके या उजला रंग के वस्त्र धारण करके हम माता रानी की पूजन करें। इस प्रकार से नवरात्रा संपन्न करते हैं। और नवरात्रा कुछ ऐसे भी सिद्धांत आ जाता है, ऐसे भी विद्वानों का कहना है, मैथिल विद्वानों का कहना है कि 9वां दिन जब हवन करते हैं, हवन करने के बाद जब नारियल डाल देते हैं तो पूर्णाहुति हो जाती है और पूर्णाहुति होने के बाद कुमारी की पूजा करते हैं। जब तक हम कुमारी की पूजा नहीं करेंगे, 2 साल से लेकर 10 साल तक के उम्र की जो लड़कियां होती है उनकी पूजा होती है, उन्हें हम कुमारी कहते हैं। जिस प्रकार से माता रानी की पूजा की जाती है उसी प्रकार से कुमारियों की भी विधिवत पूजा की जाती है, दान दक्षिणा दी जाती है, आरती उतारी जाती है, क्योंकि शक्ति के रूप में माँ है। कन्या भी करबाल खेट विदसद, जैसा कि कहा गया है, कन्याएं माता रानी की सेवा करती हैं। तो जो माता रानी की सेवा करने वाली कन्याएं हैं, कुमारी हैं, उनकी जरूर पूजा करनी चाहिए। और जब तक कुमारी की पूजा नहीं होगी तब तक दुर्गा पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होता है। तो जब तक नवमी रहे, नवमी के अंदर ही हवन कर देनी चाहिए। हवन करने के बाद विसर्जन कर देनी चाहिए, या तो विजयादशमी के दिन पारण करें और नहीं तो पूर्णाहुति जिस दिन होती है, नारियल जिस दिन आप छोड़ देते हैं तो उस दिन पूर्णाहुति हो जाती है। तो बंगाली लोग उस दिन भी पारण करते हैं, क्योंकि विजयादशमी एक महत्वपूर्ण यात्रा है और अबुझ समय उसे कहा गया है। विजयादशमी के कोई भी मांगलिक आप कार्य कर सकते हैं, जनेऊ दिलवा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, गौना दोंगा, ये सब जो भी गृह प्रवेश हो या स्थापना हो, किसी प्रकार के मांगलिक कार्य हो, विजयादशमी को आप कर सकते हैं। शास्त्र और ज्योतिष का इस तरह का निर्देश है। जय माता दी बोलना पड़ेगा। उम्मीद है आप फोर्थ व्यूज के दर्शक समझ गए होंगे कि नवरात्रा क्या है, नौ दुर्गा कौन है और कब कैसे पूजा की जानी चाहिए, पूजा का क्या क्या लाभ होता है। धन्यवाद। आप दशहरा का आनंद लें, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप, चौथा विचार। नमस्कार। बाकी फिर कभी।